दो तरीके के डिवोर्सेस होते हैं, एक दो समझदार लोगों के बीच में और एक दो बेवकूफ़ों के बीच में। समझदार लोगों के बीच में जो डिवोर्स होता है वो उदाहरण के तौर पे ऋतिक साहब और सुजैन मैम जैसा होता है कि ठीक है, हम लोगों की दो लोगों की साथ में नहीं पट रही है, लेकिन साथ में नहीं पट रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक ही ट्रेन की पटरी है जिसके बीच में 2-3 एक आध बच्चा है। तो हमारी नहीं पट रही है, लेकिन वो पटरी ही रहे ताकि उस बच्चे का जीवन सुचारू रूप से चले। वो एक ऐसी तकलीफ में ना घुस जाए जो उसको जीवन भर आपके और मेरे मरने के बाद भी जीनी पड़े, कि मेरे को वो नॉर्मल बचपन नहीं मिला। पूरी कोशिश की गई थी कि ऐसा ना हो, पर लेकिन आपकी कहानी शिखर धवन वाली है। जी है, शिखर धवन, आयशा मुखर्जी वाली। मेरी थोड़ी दिनेश कार्तिक वाली भी है। हाँ मतलब ये बड़ा है। दिनेश कार्तिक की लव स्टोरी का आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल सही बात है, वही कहानी है। मैं दिनेश कार्तिक के डिवोर्स की बात कर रहा हूं। हमें समझ गया जी। दिनेश कार्तिक की पत्नी में आईपीएल मैच देखने आती है, मुरली विजय से मुलाकात होती है, मुरली विजय प्रेगनेंसी के टाइम में प्यार हो जाता है, और आज भी दुनिया में फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती पर दगा की सबसे मशहूर कहानी है जी। 2 साल पहले आपने सुनाई थी, हम चाहते हैं थोड़ा सा जिक्र करके निकल जाइए, कैसे दगा हुई थी? ताली दोनों हाथ से बचती है, गलती दोनों की होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रिश्ता एक इंसान की वजह से नहीं टूटता। तो मैं ज़्यादा घुल मिल गया था अपने काम के प्रति, बैलेंस बिगड़ता। उस समय दीवानगी काम की थी, 5 रेस्टोरेंट थे और बनाने थे। लव मैरिज करने के बाद जी आप भटक गए थे काम के टूवर्ड्स। जी। फिर देखिए, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए। एक्चुअली जिसके पास जो नहीं होता ना, उसको वही चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूं मैं। हाँ, तो जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसके घर के लोग जो उस पर आश्रित होते हैं वो बोलते हैं कि नकारा है, ये कुछ किया नहीं, हमको अभाव है चीज़ों का। एक समय मैं वो भी गुजारा, तो मेरा एकदम एक सूत्री कार्यक्रम बन गया कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े। मैं उसमें इतना घुला, इतना रमा। ऊपर से होटल रेस्टोरेंट का काम था, तो हमारा लौटने का समय ही 1-2 बजे रात का नॉर्मल है, और मैं अपने परिवार का पहला जनरेशन नहीं हूँ होटल इंडस्ट्री, तीसरा हूँ। तो हमारे घर में बहुत नॉर्मल है कि 1-2 बजे आ रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, 11-12 बजे दोपहर में उठ रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि फिर 2 बजेगा। उस चक्कर में घर से मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा छूट गया। तो जब पैसे की कमी ख़त्म हुई, तब ज़रूरतें सामने वाले पक्ष की बदली की। वक्त चाहिए, घूमने जाना है, समय चाहिए, प्यार चाहिए। मेरे पास नहीं था, मैं अपनी चीज़ों में उलझा हुआ था। और ज़रूरी नहीं ना कि आपको प्यास लगे तो बिस्लरी या किसी मिनरल वाटर बॉटल का ही पानी पिएंगे। जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो आप नल से भी पीते हैं, स्टील के ग्लास में भी पीते हैं, घड़े से भी पीते हैं, कहीं से बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो ऐसे उठा के भी पीते हैं, है ना। फिर वो कुआं हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, क्योंकि उस समय सबसे ज़रूरी हो जाता है प्यास। तो बस मैं उसको समय पर समझ नहीं पाया। तो दूरी होते होते कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, इंसान प्यार का भूखा होता है, कोई अकेला नहीं रहना चाहता। तो अकेलेपन को भरने के लिए जो सबसे करीबी साथ मिला, 2 लोग साथ हो लिए। बट मेरे मन में जब ये कहानी मैं सुन रहा था तो कई बार मुझे ख्याल आया कि क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं थी कि आपने 2 लोगों की कहानी को दर्द बनाकर बेच दिया? उससे क्योंकि वर्जन एक तरफा था। हाँ, हो सकता है सच हो, पर हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ एक और कुर्सी लगे सामने, एक नहीं, उस एक कुर्सी पे 2 लोग बैठे। देखिए, अब आपकी शादी हो गई है, नई वाली भाभी हमारी है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक शब्द आपने, अब आप एक नई बिटिया के बाप भी बन चुके हैं जी। ये पहली बार आपके ही पॉडकास्ट में बोला जी, जा रहा है। आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो अब आपकी कमिटमेंट चेंज हो चुकी है, तो नई कुर्सी को लेकर जो ये ब्लश मारा है आपने, ये ब्लश मत कीजिए। नहीं, ब्लश खुशी वाला नहीं है। हाँ। हर चीज़ को गुस्से से और भवें तान के बोलना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो सभी से बोलता हूँ कि एक बार आमने सामने तो बैठा हो,